22/8/2006 को इनको अरेस्ट किया जाता है। 22/8/2006 को इसको अरेस्ट किया जाता है सर, और इसकी बेल होती है अंडर सेक्शन 439 बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट in the month of September. That lordship would be kind enough to kindly see. Bail is granted on 9/10/2007. एक साल 2 महीने पहले, और अभी 22/10/2000 10/1/2022 से now if lordships are kind enough to kindly come down to the evidence of the father, case PW 11, except the bald version which is there on record, there is nothing on record so as to indicate that का विवाह सोहनसो के साथ में दिनांक 29/5/2024 हुआ था। विवाह के 3 माह से ससुराल वाले लगातार परेशान करने लगे। उसके बाद एक बार हेमंत तुम परेशान की तो उसने बताया कि जहां विवाह हुआ वे लोग अच्छे नहीं है, वे बहुत परेशान करते हैं, मारपीट। PW इज द अंकल। आपने फादर बोला ना? सॉरी, फादर इज PW 8, सॉरी। फादर का बता रहे हैं, अंकल का बता रहे हैं? फादर ही पे आ जाता हूँ सर, PW 8। दिनांक सोहनसो का अपनी पुत्री की शादी की थी, शादी से स्वेच्छा से दान दहेज दिया था। शादी के 3 में सोहनसो सबसे लड़की 7,000 रुपए मांगी थी। मैंने उन लोगों को समझाया था पैसा नहीं, जब हो जाएगा दे दूंगी। मेरी पुत्री परेशान प्रमाण पत्र के, इस पर सभी लोग ने प्रताड़ित करने लगे, मारपीट कर दे। मेरे दामाद ने घर वालों को समझाया कि मैं पुत्री परेशान, उस बात में नहीं मानी, लगा प्रताड़ित करते। जब घर आई तो रिश्ता तथा बताती वो तो लोग दान दहेज में 60,000 लाने की बात कहते हैं। रिश्तेदार राजेंद्र चतुर्वेदी को बताया था। उन लोगों ने जाके प्रताड़ित मारपीट करे। हेमा बीमार रहने लगी, कम उसके पेट में बच्चा आया था। उन लोगों ने मुझे पहले मुझे सफाई करा दी। मेरी पुत्री हेमा अधिक बीमारी रहने के कारण उसका इलाज हमने झांसी में कराया। ठीक होने के बाद हेमा को ससुराल नरसिंहगढ़ पूरा छोड़ाए थे। उसके उसी वर्ष रक्षाबंधन हेमा माए आए तो उसने बताया पापा उस लोग बहुत मारते हुए प्रताड़ित करते हैं, दहेज कम है 60,000 रुपए और पिता से दिलवाओ। मेरी पुत्री समझाया भिजवा। 20 अगस्त 2006 को हेमा की घटना के 2-3 दिन पहले अधिक प्रताड़ित किया था, फांसी लाया, हत्या हुई थी। इसमें सोहनसो के खिलाफ एलिगेशन है उनको एक्विट कर दिया गया। पुलिस ने मेरे सामने मृत्यु उपरांत लिखा पढ़ी की थी। सफीना फॉर्म सोहनसो तैयार किया गया था। लाश पंचनामा तैयार हुआ था जिससे मेरी पुत्री के उसे सुसाइड हस्तलिपि ली गई थी। आर्टिकल 82 पर प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक लिखा है। इसमें लेके हेमा द्वारा सोहनसो ले पुत्री का नामजद है। मेरी पुत्री की हस्तलिपि 4 पेश है और लगे फोटोकॉपी पुत्री द्वारा आपने लिखे थे। पुलिस पूछताछ की थी। क्रॉस एग्जामिनेशन। साक्षी ने पहले बताया कि 5:30-6 बजे लाश पंचनामा प्रदर्श पी बनाया। साक्षी ने बताया सब पंचनामा देखकर के बताया था। प्रदर्श पी 1 में के बताया था पुलिस को 60,000 रुपए की मांग अभियुक्त और नहीं करना बताया था, मारपीट करना भी नहीं बताया था। सो इस फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट ही हैज नेवर नरेटेड कि उसे 60,000 रुपए मांगते थे या उसे मारपीट करते थे। फॉर दैट लॉर्डशिप में काइंड टू काइंडली कम डाउन टू पैराग्राफ नंबर 6। स्वतः का कि ऐसी घटना होने में जब मेरी पुत्री मृत पड़ी थी उस बताना संभव नहीं थी। मैंने पुलिस पंचायतनामा बनाते समय लिखित में अभियुक्त और दहेज की मांग करना, मृतका को परेशान करना व मारपीट का संबंध में नहीं दी थी। स्वतः कि हम लोग दुखी परेशान हो रहे थे इसलिए निरीक्षक ने कहा था हम बता दें। फिर उन्होंने सुसाइड नोट मिला था, मैंने सुसाइड नोट को संबंध में नहीं बताया। मैंने पुलिस को सुसाइड नोट के संबंध में नहीं बताया। स्वतः कहा कि पुलिस ने हम लोग को बाहर कर दिया। पड़ोस की महिला शव की जांच गुप्तांग जांच ब्लाउज में मिला था जैसे पुलिस ने पढ़ा था। मेरी पुत्री को जांच हो रही थी कि इस कारण निकाला था। मैंने सुसाइड नोट निकालकर नहीं देखा था। यह कहना से सुसाइड नोट जब निकालकर पढ़ाया गया उस पर मैंने कोई निशान नहीं लगा जिससे मैं कह सकूं वही सुसाइड नोट है। निकाला जैसे ही कि पड़ोसी में किस महिला द्वारा सुसाइड नोट, मुझे ध्यान नहीं कि पड़ोस में किस महिला द्वारा सुसाइड नोट निकाला गया। शब पंचायत नामक में मोनू और विपिन अन्य लोग के नाम जैसे मुझे याद नहीं। विमलेश चतुर्वेदी मेरे कोई नहीं है ना। विमलेश चतुर्वेदी इनकी खुद की समधन होती है। ये विमलेश चतुर्वेदी की बात करते हैं जैसे इनकी समधन है। शी हैज बीन एग्जामिन्ड ओवर विमलेश एस PW 12। आप ये बोलते हैं सुसाइड नोट किसी ने निकाल के दिया, वेयर इज द एविडेंस हैज कम कि सुसाइड नोट विमलेश चतुर्वेदी ने ओरल एविडेंस में लाए।
मैं केशव दास चतुर्वेदी को नहीं जानता हूँ, लड़की का शव मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने लड़की को अच्छी तरह हाथ पैर सब देखे थे, मुझे याद नहीं कि हाथ में चूना छपा था, नहीं मैं लड़की का शव हुआ, मैंने सुसाइड नोट पर संबंध अधिकृत और पढ़ाया गया था, सुसाइड पढ़ने से लड़ी मुझे याद नहीं, सुसाइड नोट पढ़ रहा है। पैराग्राफ नंबर मृत्यु की बातें, अवधेश पुराणिक मेरे चचेरे भाई नहीं है, ये अवधेश पुराणिक साहब इज द पर्सन हु इज द हेड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एट भोपाल, जहां पर सुसाइड नोट भेजा जाता है, दैट इज अवधेश पुराणिक। He was promoted to be IPS at the time of the offence and subsequent investigation. He was not heading the. सर मैं बता दूंगा, बता लीजिएगा, आप आराम से बताइएगा। Have opportunity to reply. अवधेश पुराणिक साहब ये थे, ये ही वॉज दी हेड ऑफ द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। मुझे जान के उषा अवधेश पुराणिक की बहन थी और अग्नोरी महेंद्र अग्नि के यहाँ पे आई थी। बाल मुकुंद मेरे सगे चाचा के लड़के, उनके कोई बहनों के नाम पे स्वामी प्रसाद है। मुझे जानकारी स्वामी प्रसाद की लड़की को उपासना ये नहीं बता सकती। रानी उपासना की शादी चरखनी में होती है, कहना गलत है। दोनों लड़कियों उषा उपासना के हाथ में थे, ये कहना गलत है। दोनों लड़कियों उषा उपासना हाथ में, हम लोग उनके ससुराल वाले पैसा ला के राजीनामा कर लिया था। देन काइंडली कम डाउन टू पैराग्राफ नंबर 11। देन पैराग्राफ नंबर 12, ये सही है कि शादी 29 मई 2004 को नंदीवाला उत्सव कुंज में हुई थी। ये सही है कि शादी में दान देते हुए शादी में 60 रुपए देना तय, प्रश्न शादी में 60,000 रुपए देना बाद में तय हुआ था? उत्तर है नहीं। हेमा की दूसरी विदा 1.5 माह बाद जिस तारीख को हुई थी, हेमा की शादी नरसिंहगढ़ पूर्वा राम शंकर एवं कपूरी देवी के मकान से हुई थी। विवाह जहां पर विवाह हुआ था वह रामकृष्ण के नाम पर है। मैंने जानकारी कि सभी इकट्ठे, ये कहना गलत है कि वहां से रामा सर्कल रहते थे। देन वी कम डाउन टू इट माय लॉर्ड, वी कम डाउन टू पैराग्राफ नंबर 16, जहां पे वो बोलते हैं मुझे जानकारी, ये बोलते हैं कि मैंने अपनी लड़की के बीमार थी कबीला से, मुझे जानकारी नहीं कि मेरी लड़की मेरी पुत्री हेमा की योनि से ब्लीडिंग चालू हो गई थी। स्वतः कहा कि हेमा ने मुझे बीमारी के संबंध में कभी नहीं बताया कि उसे झांसी ले गए थे और वहां डॉक्टर मृदुला कपूर के यहाँ और तथा डॉक्टर के यहाँ बताया था हेमा का गर्भपात होने से पेट की सफाई पूरी नहीं हो पाई थी। इस संबंध में सभी को झांसी रोकना पड़ा। झांसी में मैं और हेमा थे। हेमा ने मुझे बीमारी के संबंध में नहीं बताया था। He admits that he had gone over there. मैंने मेडिकल के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मुझे जानकारी नहीं। झांसी से लौटते वक्त हेमा के द्वारा ब्लीडिंग रोकने के कई बार पैड बदलने पड़े। मुझे डॉक्टर ने हेमा और रामकृष्ण संबंध में संबंध स्थापित नहीं करना, दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा इस प्रकार नहीं बताया था। यह कहना गलत है। पेट की सफाई करने का रामकृष्ण और हेमा ने संबंध में बताया था, यह कहना गलत है। एक दूसरे को मैं इसके दूसरे दिन मैं घर गया था। मैंने दिन और तारीख पुलिस को नहीं बताया जिस तारीख को हेमा को प्रताड़ित किया गया। यह कहना गलत है। मैं तारीख को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वे सभी अभ्युगण ना तो हेमा को प्रताड़ित करते ना ही मारपीट करते। स्वतः कहा कि उन्हें समझा था शादी के तीसरे माह मरने तक प्रताड़ित किए जाने संबंध में पुलिस को नहीं बताया। मैंने शादी के तीसरे माह तक मारने तक के प्रताड़ित के संबंध पुलिस को नहीं बताया। स्वतः कहा कि मैंने इन लोगों को समझाता था। शादी के बाद मेरे प्रमोद से संपर्क नहीं, मैंने प्रमोद को संपर्क की कोशिश की किंतु संपर्क में यानी रिश्तेदार और समाज में पंचायत नहीं बुलाए। यदि स्वतः कहा कि यदि मैं ऐसा करता तो मेरी और पुत्री की बदनामी होती। मैंने पुत्री राजेंद्र चतुर्वेदी को बताया था किस दिन किस तारीख को। राजकुमार को मिलाकर ये लोग 3 भाई हैं, ठीक है। देन वी कम डाउन टू पैराग्राफ नंबर, ये बात सही कि हेमा की शादी का अभियुक्त रामकृष्ण आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट काम करते तो अभियुक्त पुलिस में सिपाही था और तो कहते हैं रामकृष्ण यहां से। देन सुसाइड, ये कहना गलत, ये पैरा 20, ये कहना गलत है कि हेमा से जो सुसाइड नोट जब्त होता उससे अपनी मृत्यु कारण व्यक्तिगत बताया था, लेकिन बाद में अपने भाई अखिलेश पुराणिक के साथ मिलकर साठ-गांठ करके सुसाइड नोट बदलवाकर दूसरा सुसाइड नोट जब्त कराया था। यह कहना गलत है। मेरे द्वारा आर्टिकल A1 A2 के रजिस्टर बाद में तैयार किए, इस कारण पुलिस को जब्त करने में विलंब हुआ था। स्वतः कहा कि जब पुलिस ने मांगे तो पुलिस को सौंप दिए थे। यह कहना गलत है कि उस दिन शाम को रामकृष्ण से 5 लाख रुपए की मांग की गई थी।